क्वेश्चन 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब हमें इसमें NPR की शक्ल दी गई है 20p3। तो जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो पहले लिखते हैं। यूजिंग द फार्मूला NPR ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो पहला पार्ट हमारे पास है 20p3। इसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 20 और r की वैल्यू जो है ये 3 है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 20p3, ये आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 17 का फैक्टोरियल डिवाइड 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है 20, 19, 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 का फैक्टोरियल। तो 17 का फैक्टोरियल 17 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 6840। इस तरह ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें दिया गया है 16p4। यहाँ पर जो हमारे पास n है वो 16 के बराबर है और r जो है ये 4 के बराबर है। तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। 16p4 आ जाएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 का फैक्टोरियल। तो ये है 16, 15, 14, 13 और एंड पे हम 12 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। यहीं तक हम जाएंगे क्योंकि नीचे हमारे पास 12 का फैक्टोरियल मौजूद है और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 43680, ये आंसर आ जाता है। जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें दिया गया है 12p5। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो n है वो 12 है और r जो है ये 5 है। तो 12p5 जो है ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाता है 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल। इसको अब हम लिख सकते हैं 12 के फैक्टोरियल को 12, 11, 10, 9, 8 और 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसको जो रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लाई करके वो आता है 95040। ये इस पार्ट का आंसर होगा। पार्ट 4 इसमें है 10p7। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास n है वो 10 है और r जो है वो 7 है। तो 10p7 जो है ये आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, ये है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3 का फैक्टोरियल। और नीचे जो है 10 माइनस 7 का जो रिज़ल्ट है वो 3 आ जाता है, 3 का फैक्टोरियल। ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और ये आंसर हमारा आता है 64800। इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है वो है 9p8। तो यहाँ पर हमारे पास जो n है वो 9 है और r जो है ये 8 है। तो 9p8 को हम लिख सकते हैं 9p8 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है 9
8 7 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 362880। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। इसी तरह सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है np2 इज इक्वल टू 30, या ये इम्प्लाई करता है कि इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, या ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लें, ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है n कॉमन ले लें n माइनस 6 प्लस 5 कॉमन ले लें n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है n माइनस 6 इंटू n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं कि आइदर n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देता है n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू माइनस 5। ये जो माइनस है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n जो है हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ये हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए n इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है कि 11p n इज इक्वल टू 11 10 और 9। 11p n को हम लिख सकते हैं कि ये है 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 10 और 9। तो अब ये आ जाता है 11 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और इस साइड को अगर हम इस साइड पे डिवाइड कर दें 11.10.9 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 11 के फैक्टोरियल को अगर हम थोड़ा सा ओपन कर लें तो ये बन जाता है 11 10 9 और 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 10 और 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 माइनस n का फैक्टोरियल। ये हिस्सा जो है ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस 9 का फैक्टोरियल, या इससे हमें मिल जाता है कि 11 माइनस 3 हम लिख सकते हैं का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस n का फैक्टोरियल, या इसमें से हमें जो हासिल होता है वो है कि यहाँ पर हम वैल्यू देखें, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आती हैं। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, माइनस 3 है और ये माइनस n है, तो ये इम्प्लाई करता है n इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर ये होगा n इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है np4 रेशो n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9 रेशो 1। तो ये आ जाता है np4
डिवाइडेड बाई n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल और होल डिवाइडेड बाई, अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको लिखते हैं, ये है n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 बाई 1। या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई, इनको अब उलट कर लेते हैं, ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1। ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये रह जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। या इसे अब हम लिख सकते हैं कि ये है n का n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है n इज इक्वल टू 9। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन 3, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट, एक पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम लेते हैं, ये है n p r इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1। तो इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे हम लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये आ जाती है एन पी आर इज इक्वल टू, ये आ जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाता है। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है उसे अगर हम लें तो ये है n डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये n फैक्टोरियल है, इसको हम लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, या ये आ जाता है n डॉट n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n डॉट n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। या ये बराबर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर के फैक्टोरियल के। और यही चीज़ है जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पर थी, तो ये इक्वल टू आ गया लेफ़्ट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि हैंस एन पी आर इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 के। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में n पी आर इज इक्वल टू n माइनस 1 पी आर प्लस आर डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 है। इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसे पहले ले लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें n माइनस 1 पी आर प्लस आर डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1। तो ये आ जाएगी इक्वल टू n माइनस 1 पी आर को हम लिखते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस आर प्लस आर डॉट
यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। या ये आ जाता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको रीअरेंज करके n-r-1 हम लिख लेते हैं, प्लस r डॉट, इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। या इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r डॉट, इसको इस शेप में हमने लेके आना है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको n-1 जो है फैक्टोरियल इसी तरह लिखते हैं और नीचे वाला जो है इसके दो फैक्टर्स हम बना लेते हैं, n-r और n-r-1 का फैक्टोरियल। अब हम देखें तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन हो गया है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई n-r। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 का फैक्टोरियल, इसका एलसीएम जो है ये n-r है, ये आ जाएगा n-r प्लस r, या ये आ जाता है r और r आपस में कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है, ऊपर जो है ये बन गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये वाला जो है ये नीचे n-r का फैक्टोरियल बन जाता है। और ये हमारी यहाँ पर आप देखें तो जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसके बराबर आ गया है, तो विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था, हैंस NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस R डॉट n-1 PR-1। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम। तो क्वेश्चन ये है कि हम कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास टोटल 5 फ्लैग हों डिफरेंट कलर्स के और उसमें से 3 फ्लैग्स को हम यूज़ करें। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स ये 5 हैं, और जो नंबर ऑफ़ फ्लैग्स यूज़ किए जा रहे हैं वो हैं, नंबर ऑफ़ फ्लैग्स यूज़ ये 3 हैं। ये हमारे पास n आ जाता है जो टोटल है, और जो यूज़ किए जा रहे हैं ये r आ जाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो जनरेट होंगे ये होगा NPR, यानी कि 5P3 या 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, या ये बराबर आ जाता है 5, 4, 3 और 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और ये आंसर हमारे पास आ जाता है 60। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्नल्स जनरेट होंगे वो 60 होंगे। क्वेश्चन 5,
How many signals can be given by 6 flags of different colors when any number of flags can be used at a time? 6 फ्लैग हैं हमारे पास, सिग्नल हमने देना है और हमें ये कहा गया है कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, मतलब है कि फ्लैग 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5 और 6 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, पहले हम वो लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, ये है हमारे पास 6, ये हमारे पास n आ जाता है। और अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि जब हमारे पास एक फ्लैग से हम यूज़ करें नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग वन फ्लैग को हम यूज़ करेंगे तो ये 6p1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये है 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। 5 से फैक्टोरियल से ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसका रिज़ल्ट आ गया 6। अब हम दूसरा इसका निकालते हैं, जब दो फ्लैग्स हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, तो ये बन जाएगा 6p2 या 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाता है 6, 5 और 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसका रिज़ल्ट आ जाता है 30। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं 3 फ्लैग्स, तो इसके लिए है नंबर ऑफ़ फ्लैग्स, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो ये आ जाएगा 6p3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6, 5, 4, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और इसको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आ जाता है 120। नेक्स्ट हम 4 फ्लैग का देखते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग्स, ये आ जाएगा 6p4 या 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये है 6 का फैक्टोरियल बनता है 6, 5, 4, 3 और 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाता है और इसका रिज़ल्ट आ जाता है 360। नेक्स्ट है 5 अगर फ्लैग्स हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, ये है 6p5, ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये है 6, 5, 4, 3, 2 और 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720 यूज़ होंगे, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ़ फ्लैग्स जो हैं, हमने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो हम 6 फ्लैग्स को यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स यूजिंग 6 फ्लैग्स, तो ये है 6p6 आ जाएगा। इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल 6, 5, 4, 3, 2 और 1 डिवाइडेड बाई 0 का जो फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर होता है, इसका रिज़ल्ट भी 720 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो हैं, इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स, ये हैं 6 है प्लस 30 है प्लस 120 था प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720
तो ये आ जाता है 1956। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स। सारे लेटर्स एक ही दफ़ा में हमने यूज़ करने हैं। When no letter is to be repeated, कोई लेटर हमने रिपीट नहीं करना है, लेकिन इसमें गिवन जो इतने भी लेटर्स हैं वो सारे हमने यूज़ करने हैं। तो पहला जो है हमारे पास PLANE है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 5 लेटर्स हैं, तो टोटल जो n है इसमें 5 होगा, तो इसकी परमुटेशन हम हासिल करते हैं। परमुटेशन ऑफ 5 लेटर्स यूजिंग ऑल एट ए टाइम, ये होगी 5P5 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल जो है ये बन जाता है 5, 4, 3, 2 और 1। नीचे 0 का फैक्टोरियल, 0 का जो फैक्टोरियल है ये 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 1। इसको जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा 120। सेकेंड पार्ट जो है उसमें दिया गया है ऑब्जेक्ट OBJECT। इसमें अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो ये 6 हैं, तो इसकी जो परमुटेशन आएगी, परमुटेशन ऑफ 6 लेटर्स यूजिंग ऑल एट ए टाइम, ये हो जाएगा 6P6 इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्योंकि 1 के बराबर है, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास 6 का फैक्टोरियल जो है ये 720 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें दिया गया है फास्टिंग, FASTING। इसमें हमें ये भी देखना है कि कोई लेटर जो है रिपीट ना हो रहा हो। तो लेटर कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इन 7 लेटर्स की परमुटेशन बनाते हैं। परमुटेशन ऑफ 7 लेटर्स यूजिंग ऑल एट ए टाइम, ये है 7P7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल है 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्योंकि 1 के बराबर है, और 7 फैक्टोरियल का जो इनका मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट आता है ये 5040 डिवाइडेड बाई 1 या 5040 आ जाएगा। इस तरह ये इन पार्ट्स के आंसर्स होंगे। Question 7. How many 3-digit numbers can be formed using each one of the digits only once? अब जो हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो हैं 2, 3, 5, 7 और 9 हैं। मतलब है कि ये 5 हैं, n हमारे पास 5 हो जाएगा और r जो है वो 3 के बराबर होगा। इनका हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास वो हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड, ये हैं 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस जो बनेंगी,
ये है 5p3 NPR के रूल से। तो ये बन जाता है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, या 5 4 3 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारे पास आ जाता है 60। तो इतने नंबर अब हम बना सकते हैं 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन 8, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 और 6। हमें ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 3 5 और 6। इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो 23,000 से बड़े होने चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम सबसे पहले 1 लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखें और बाकी सारे जो 4 नंबर्स हैं उनको यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लिखें, तो ये आप देखें तो यहाँ पर अगर हम बड़े से बड़ा नंबर भी लें 6 लें तो ये 16,000 से कुछ ज़्यादा बनते हैं, जो कि 23,000 नहीं बनता, इसलिए इसे हम इसको नहीं लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसके साथ हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर जो बाकी कॉम्बिनेशन जो जिस तरह का भी मर्ज़ी हम यूज़ करें ये भी 23,000 से कम बनता है, इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे। तो पहला जो हमारा सिलसिला शुरू होगा वो स्टार्ट होगा 2 और उसके बाद 3 से, और इसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा वो इस तरह का होगा कि इसके बाद 3 जो डिजिट्स हैं उनको हम रोटेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 आर ऑफ द फॉर्म। इसमें जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 2 3, और इसके बाद जो बाकी 3 डिजिट्स बचते हैं उनको किसी भी तरतीब में लिख लें तो वो बड़े होंगे, तो नंबर जो है वो बड़ा बन जाएगा 23,000 से। इसको हम ये 3 जो डिजिट्स हैं इनका जो रोटेशन है या इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हमने देखने हैं, तो ये 3p3 बन जाएगा, या ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल जो है ये 3 to 1 है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पर अगर हम देखें 2 के साथ हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है 5 के साथ आता है, 2 और 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 5, और बाकी 3 नंबर्स को हम इसी तरह लिख लेते हैं कि ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं ये नंबर। तो यहाँ पर भी 3 का रिपीट हो रहा है, 3 नंबर्स को हमने रोटेट करना है, उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ये 3p3 जो है ये अगेन जैसे हमने सॉल्व किया है ये 6 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। 2 और 6 पहले लिखा जाए और बाकी 3 डिजिट्स को बाद में लिखा जाए, तो ये बन जाता है 2 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट्स के साथ ये आ जाएगा। ये भी 3p3 बन जाता है क्योंकि ये 3 नंबर ये वाले जो हैं इनको हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में लिखना है, तो ये भी 6 बन जाता है। इसके बाद ये 2 का सीक्वेंस जो ख़त्म हो जाता है, तो 3 के साथ हमने देखना है कि क्या बनता है। तो 3 के साथ हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, जो बाकी 4 नंबर बनते हैं उनका कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना लें, ये 23,000 से ज़्यादा ही बनता है। तो इस सूरत में जो डिजिट्स जो हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं, जिनके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, वो 4 हैं। तो ये बन जाएगा 4p4 इज इक्वल टू 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 3 2 को 2 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 24 डिवाइडेड बाई 1 आ जाता है। 0 का फैक्टोरियल जो है 1 के बराबर है, तो ये 24 आ जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा
वो उसमें पहला नंबर जो है वो 5 हम लें तो बाकी जो 4 डिजिट्स हैं वो इस तरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो 4 डिजिट्स हैं इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हमने लेने हैं, तो ये भी 4p4 बनेगा, तो ये भी 24 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद जो आता है वो 6 नंबर है, 6 नंबर को भी हम यूज़ करें तो ये आ जाता है इस तरह भी। 6 के बाद जो 4 के डिजिट्स हैं, चारों डिजिट्स को हम किसी भी तरतीब में लिखें तो ये 23,000 से बड़ा बन जाता है। यहाँ पर भी क्योंकि हम 4 नंबर्स को रोटेट कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो ये भी 4p4 आ जाएगा इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो जो टोटल नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे, टोटल नंबर्स जो ग्रेटर दैन 23 बनाए जा सकते हैं वो होंगे 6 प्लस 6 प्लस 6, ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6 हो गया, प्लस 24 प्लस 24 और प्लस 24, इन सब को ऐड करें तो ये 90 आ जाता है। इस तरह इस पार्ट का आंसर जो है 90 होगा। क्वेश्चन 9, find the number of 5 digit numbers that can be formed from the digits 1, 2, 4, 6 और 8। ये 5 डिजिट दिए गए हैं, इसमें हमने 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि डिजिट 2 और 8 जो हैं ये इकट्ठे हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि 2 और 8 इकट्ठे ना हों। अब हम पहला पार्ट फाइंड करते हैं। तो पहले पार्ट में हम सपोज करते हैं कि लेट 2 and 8 आर 1 डिजिट। एक डिजिट के तौर पे हम इन्हें लेते हैं 2 और 8 को, तो इसमें फिर दो तरीके बन जाते हैं, या 2 8 बनेगा या 8 2 बनेगा। तरतीब इसमें कोई भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने इकट्ठे होना है जहाँ भी लिखे जाएगा। तो जो इस तरह जो हमारे पास जो डिजिट्स आ जाते हैं, नाउ द डिजिट्स आर, पहले हमारे पास था 1 2 4 6 और 8 था, अब ये चेंज होके बन जाएगा 1 2 8 4 और 6। या ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा, या बनेगा 1 4 6 और 8 2। तो इस तरह से अब हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं वो 5 की बजाय 4 आ जाते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि परमुटेशंस कंटेनिंग 2 8, इस वाले ग्रुप की जो परमुटेशंस हैं वो बन जाती हैं। ये टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 4, और चारों ही हमने यूज़ करने हैं, तो 4p4 आ जाएगा। ये है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये है 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 जो है ये 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 24। 0 का फैक्टोरियल याद रखिए 1 के बराबर होता है, तो ये 24 आ जाएगा। अब हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 8 2 है वो भी हम यूज़ करते हैं, तो ये आ जाता है परमुटेशंस कंटेनिंग 8 2। 8 2 वाले परमुटेशन में भी ये 4p4 ही रहेगा, क्योंकि 4 नंबर हैं जिनको हमने यूज़ करना है और इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमने बनाना है। तो ये भी 4p4 जो है ये 24 के बराबर आ जाएगा। तो टोटल परमुटेशंस जो आ जाएंगी, टोटल परमुटेशंस which 2 and 8 are next to each other, ये बन जाती हैं एक 24 प्लस 24, ये दोनों परमुटेशंस बनेंगी, तो ये 48 इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट जो है उसमें अब ये कह रहे हैं कि 2 और 8 जो हैं ये एक दूसरे के साथ ना हो,
एक दूसरे से डिफरेंट हों। तो पहले हम टोटल परमुटेशंस निकाल लेते हैं 5 डिजिट्स की, और इसमें से जो साथ वाली परमुटेशंस हैं 2 और 8 की, वो अगर हम माइनस करें तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल परमुटेशंस जो हैं, टोटल परमुटेशंस ऑफ 5 डिजिट्स, ये है 5p5 इज इक्वल टू 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 120 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है 120 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 120। अब हमें जो ऐसी कम्बिनेशन था जिसमें 2 और 8 जो हैं वो इकट्ठे थे, वो क्या था? नंबर्स इन विच 2 and 8 are together। ये हमने यहाँ से फाइंड किया है कि ये 48 हमारा आंसर आया था। ये 48 है। तो ऐसा जो नंबर होगा जिसमें ये इकट्ठे ना हो, नंबर्स इन विच 2 and 8 are not next to each other, ये होगा टोटल। 120 में से 48 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 72। तो ये वो कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें 2 और 8 आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। क्वेश्चन 10, हाउ many 6 digits numbers can be formed without repeating any digit from the digits 0 1 2 3 4 5। 6 डिजिट के नंबर हमने बनाने हैं और 6 के 6 डिजिट हमने यूज़ करने हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ीरो भी दिया गया है। तो ज़ीरो जब लेफ़्ट मोस्ट साइड पे हो तो डिजिट नहीं बनता, ये आपको पता है। अगर हम 0 1 और 2 कहें तो ये 2 डिजिट का नंबर ही होगा, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अब हम इसको यूज़ करते हुए, इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि 0 कैन नॉट बी at the first place so this place can be filled by 5 ways। जो बाकी नंबर बचते हैं वो 5 हैं। अगर इसको हम एक डायग्राम की शक्ल में देखें, ये हमारे पास 6 जगह हैं जहाँ पर हमने इन 0 से 5 को फिट करना है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 0 जो है ये नहीं हो सकता इस जगह पर। बाकी 5 नंबर जो बचते हैं इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 5 नंबर तक। तो ये इस जगह पर हम 5 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। जो बाकी नंबर बचते हैं उनसे 5 वेज में फिल कर सकते हैं। और जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। वो जो हमने थ्योरम शुरू में देखा था कि जो पहला हमने ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लिया, पहला हमने कर लिया, तो जो बाकी बचेगा उसमें से जो बाकी नंबर होंगे वही होंगे। तो बाकी जो बचता है वो 5 वेज यहाँ पर भी आ जाएगा। और इसी तरह जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। ये जो थर्ड प्लेस है ये बाकी 4 नंबर हमारे पास बचे हैं, तो ये 4 वेज से इसको हम फिल कर सकते हैं। इसी तरह जो फोर्थ प्लेस है
Fourth place can be filled by 3 ways। यहाँ पर ये जो फोर्थ प्लेस है, ये बाकी अब 3 नंबर बच गए हैं, उन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह जो फिफ्थ प्लेस है ये है कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। अब 2 नंबर यहाँ पर बचे थे, तो ये 2 तरीकों से हम फिल कर सकते हैं, 2 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और सिक्स्थ प्लेस जो है कैन बी फिल्ड बाय 1 वे। एक ही तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब इनको हम रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे बनते हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ये हो जाएगा 5, ये वाला 5, फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4, 3, 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आंसर आएगा। इस तरीके से एक पार्ट का ये आंसर आ गया है। इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट दी टेंस प्लेस। ज़ीरो जो है वो टेंस प्लेस पे होना चाहिए, मतलब है ये वाली जो टेंस प्लेस है यहाँ पर ज़ीरो को उसने फिक्स कर दिया है। तो बाकी जो नंबर बचते हैं सिर्फ उन्हीं को हमने रिपीट करना है। तो बाकी जो नंबर बचते हैं वो 5 हैं, उनको हम रिपीट कर सकते हैं। if we fix zero at tens place, then remaining are 5 digits and the places are also 5। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5p5 is equal to 5 factorial divided by 5 minus 5 का factorial is equal to 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, ये आ जाता है 120 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 120। तो ये दूसरा इसका आंसर होगा। ये 2 आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 2, 3, 5, 7 और 9। हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 9 हैं। इनसे हमने नंबर्स बनाने हैं और नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ 5 पर डिवाइड हो सके। तो आपको पता है कि 5 पर जो नंबर्स डिवाइड होते हैं वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, इसी तरह चलता जाता है। मतलब है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 0 क्योंकि इसमें है नहीं, तो सिर्फ 5 ही हमारे पास ऑप्शन बचती है कि 5 ही इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो हम पहले इसकी रीजनिंग लिख देते हैं कि एज मल्टीपल ऑफ फाइव विल हैव द डिजिट 5 एट यूनिट प्लेस। इसको अगर हम फिक्स कर देते हैं यूनिट प्लेस पे, तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट बचते हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सो फिक्सिंग 5 एट यूनिट प्लेस वी हैव टू फाइंड
permutation of remaining 4 digits at a time। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5R, ये बन जाएंगे 4 नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5R 4P4, या ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, या इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 24 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इस तरह इसका 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12, in how many ways can 8 books including 2 on English be arranged on a shelf in such a way that English books are never together? हमारे पास टोटल 8 किताबें हैं, उनमें से 2 किताबें जो है वो इंग्लिश की हैं। इनको एक शेल्फ पे हमने अरेंज करना है इस तरीके से कि इंग्लिश की किताबें जो हैं वो कभी भी इकट्ठी ना हो। हम इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो किताबें हैं, एक मैथ की है, दूसरी फ़िज़िक्स की है, तीसरी केमिस्ट्री की है, चौथी उर्दू की है, पांचवी इस्लामियात की है, छठी जनरल नॉलेज की है, और फिर 2 किताबें जो है इंग्लिश की E1 और E2 हैं। अब ये टोटल 8 किताबें बन गई हैं और 8 तरीक़ों से इनको मुख्तलिफ 8 से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, मतलब है 8P8 हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ये E1 और E2 जो है ये कभी इकट्ठी ना हो, तो हमने पहले वो तरीका फाइंड करना है कि जब ये इकट्ठी हों तो कितनी परमुटेशंस बनती हैं, उसको टोटल परमुटेशन से हम माइनस करेंगे तो वो परमुटेशन निकल आएंगी जहाँ पर E1 और E2 इकट्ठी ना हो। तो अब इसको सॉल्व करते हुए हम पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर द 2 इंग्लिश बुक्स E1 एंड E2 एज वन बुक, के हमने इकट्ठी रखी हुई हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल किताबें, अगर इनको हम इकट्ठा लिख दें तो टोटल जो हमारे पास कम्बिनेशन यहाँ पर टोटल बुक्स बन जाती हैं वो 7 बन जाती हैं। तो 7 बुक को अगर लेके हम परमुटेशन बनाएं, नाउ वो फाइंड परमुटेशन ऑफ 7 बुक्स टेकन ऑल एट ए टाइम। जब हम इनको बनाते हैं 7 बुक्स को तो ये आ जाता है परमुटेशन कंटेनिंग E1 और E2 ये इकट्ठी हमने ली हैं, तो ये बन जाता है 7P7, या ये 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5040। दूसरी जो तरतीब होगी कि E2 और E1 हो जाएं, परमुटेशन कंटेनिंग E2 और E1 हो जाएं, इस सूरत में भी 7P7 ही होगा और इसका रिजल्ट भी 5040 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो वो परमुटेशन निकल आएगी जिसमें ये दोनों किताबें इकट्ठी होंगी। परमुटेशन इन विच इंग्लिश बुक्स
are together। ये है 5040 प्लस 5040, तो ये बन जाता है 10080। अब हमने जो टोटल 8 बुक्स हैं उसकी परमुटेशन निकालनी है। परमुटेशन ऑफ 8 बुक्स, 8 बुक्स की जो परमुटेशन आ जाती है वो है 8p8 या 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 40320। अब ये हमारे पास जो टोटल परमुटेशंस हैं वो हैं, और ये वो परमुटेशंस हैं जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी होंगी। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये वाली, तो वो परमुटेशंस निकल आएंगी जिसमें ये किताबें इकट्ठी नहीं होंगी। परमुटेशंस in which English books are not together। टोटल थी हमारे पास आया था 40320, इसमें से 10080 को माइनस कर दें तो रिज़ल्ट आ जाता है 30240। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स on English and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that books on the same subject are together। हमारे पास 3 किताबें इंग्लिश की हैं और 5 किताबें उर्दू की हैं, शेल्फ पर रखनी हैं ऐसे तरीके से कि उर्दू की किताबें इकट्ठी रहें और इंग्लिश की किताबें भी इकट्ठी रहें। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट EU डिनोट the English and Urdu books, अब जो इनकी तरतीब बनती है वो इस तरह बन जाती है। परमुटेशन ऑफ परमुटेशन इन द फॉर्म, पहले हम तरतीब लेते हैं कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं एक साइड पे रखी गई हैं, तो इस सूरत में ये होगा E, फिर E की बुक, फिर E की बुक, फिर E और फिर E। ये 5 किताबें इकट्ठी आ गई। अब उर्दू की जो बुक्स हैं वो हमने रखी हैं U। ये इस तरह से 5 किताबें आ गई हैं। तो इसमें अब देखें कि ये 5 किताबें जो हैं ये आपस में रोटेट हो सकती हैं और ये 3 किताबें जो हैं ये आपस में रोटेट हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली परमुटेशन है ये 5 फैक्टोरियल है और दूसरी जो है ये 3 फैक्टोरियल है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 5 4 3 2 1 इंटू 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो 720 आंसर आएगा। अब दूसरी जो तरतीब है उसमें हम इनको राइट साइड पे कर देते हैं और इनको लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं, तो ये आ जाता है परमुटेशन इन दी फॉर्म। अब हमने उर्दू की किताबों को लेफ़्ट साइड पे कर दिया है और इंग्लिश की राइट हैंड साइड पे कर दी हैं। ये 5 किताबें हैं और ये 3 किताबें हैं, तो 3 फैक्टोरियल, तीनों को हम रीअरेंज कर सकते हैं और ये 5 आपस में रीअरेंज की जा सकती हैं। ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 720 आ जाएगा और इसी तरह इसमें से जो टोटल परमुटेशंस आ जाएंगी वो होंगी ये आ जाएगा 720 प्लस 720 इज इक्वल टू 1440। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 14,
In how many ways can five boys and 4 girls be seated on a bench so that girls and the boys occupy alternate seats? Alternate seats का मतलब ये है कि अगर एक बॉय है तो इसके नेक्स्ट गर्ल हो और फिर बॉय हो और फिर गर्ल हो, इस तरीके से हमने इसको अरेंज करना है। तो हम सपोज करते हैं लेट B and G denote boys and girls, then परमुटेशन की जो हमारी फॉर्म बनती है अब यहाँ पर 5 जो हैं वो बॉयज़ हैं, पहला बॉय, इसके बाद गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल और उसके बाद फिर बॉय। अब ये 5 बॉयज़ हो गए। ये इन पांचों को हम आपस में रोटेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5p5 बॉयज़ के लिए, और जो नेक्स्ट है गर्ल्स के लिए ये 4 हैं, तो इसके लिए 4p4 आ जाएगा। ये परमुटेशंस बन जाएंगी। तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आ जाएगा। ये इस पार्ट का आंसर होगा।